बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पर जिस सुबह ही सुबह नाश्ता बन रहा है, फ्रेंच टोस्ट बना रही थी मैं आज फिर, क्योंकि उस दिन हमें बड़े मज़े के लगे तो सोचा कि दोबारा ट्राई करते हैं। और चाय, पराठा और साथ में अंडा। ठीक है, ये नॉर्मल सा हमारा आज नाश्ता है। और बस आज के दिन की शुरुआत जो है ना, फिर बड़ी लेज़ी लेज़ी हुई थी, क्योंकि रात को फिर आपको पता है बच्चों के साथ इंसान जो है ना कभी बीच में बार बार जागना पड़ जाता है। तो मुझे बड़ी नींद आ रही थी सुबह से ही, लेकिन डेफ़िनेटली मैं सो ही नहीं पाई। यहाँ पर मैं वीडियो एडिट कर रही थी, जब सब काम पे चले गए, मुस्तफ़ा स्कूल, तो बाहर मैंने देखा कि डियर आए हुए हैं। सोचा कि कैप्चर करती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। काफ़ी अरसे बाद मैंने इनको अपने लॉन में देखा था। मैं भी आते हूँ बीच में, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरे थे। सोचा कि चलें जी, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे टर्कीज़ आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस में देखी होंगी, रैबिट्स होते हैं, रैकून्स और इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह के जानवर हैं पीछे। ठीक है, स्कंक्स आ जाते हैं कभी कभी। अचानक से जी मेरा दिल किया कि चलो जाते हैं मायर। मेरी एक दवाई आई हुई थी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है ना। काफ़ी दिनों से मैं पिकअप ही नहीं कर रही थी, रह ही जाता था कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को बिठाती हूँ। अभी शाम के 5 हो रहे हैं और हम घर से निकलें, क्योंकि 4 बजे तो मुस्तफ़ा स्कूल से आया है। दिल था, दिल नहीं था। मैंने कहा जाती हूँ, नहीं जाती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा चलो चली जाती हूँ। रोज़ ही मतलब एक अच्छा, अगर आपने कोई काम करना हो ना, वो काम ना हो रहा हो, तो वो आपके माइंड में ना एक टेंशन सी होती है कि वो काम करना है, वो काम करना है। पर मैं ऐसी ही हूँ लाइक। तो बाकी सारे काम तो मैं कर ही रही थी, बीच में ये मेरा मेडिसिन वाला काम रोक रहा था, तो मैंने कहा ये लेना है, ये लेना है। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं मायर। ठीक है, सर्दियों में इतना बोरिंग सीन होता है, ऐसे लगता है शाम ही है, शाम ही है। तो वो इसीलिए भी बंदा कहता है अच्छा अभी बाहर जाता हूँ, अच्छा अभी जाता हूँ। फिर प्लस इतना तैयारी, खुद तैयार हो, बच्चों को तैयार करो, फिर बंदा ज़रा वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, लफ्ज़ ही भूल गया, सुस्त हो जाता है। फिर ये 4 बजे मुस्तफ़ा स्कूल से आता है, तो बजाय कि मैं 4 बजे से पहले ये काम कर लूँ, वो फिर मैं लेजी हुई होती, क्योंकि उसी टाइम ही सारे गए जाते हैं खाना शाना खा के। तो मैं कहती चलो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो मैं अपने रेस्ट के चक्करों में ना बाहर के काम जल्दी मुकाती नहीं हूँ, फिर शाम हो जाती है, और शाम को मुझे काम करना वैसे ही बुरा लगता है। लेकिन अब क्या करें, बस यही चल रहा है, उल्टा पुल्टा चल रहा है। नींद आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा आ रही है। ये यहाँ पे मुझे सूरज नज़र आया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या ये सूरज है, मतलब इतना ऑरेंज। ये देखिए जी, चलो इसका मतलब सूरज निकलता है, हमें नहीं नज़र आता। मायर से पहले बैंक आ गई हूँ, हमेशा की तरह। कोई बंदा इस घर में बैंक का काम नहीं करता। मैं तो इस बैंक के काम रोज़ कर करके थक गई हूँ। उनको पता होता है इसमें किसी न किसी काम से बाहर जाना। अच्छा आप बाहर जाएंगी, पहले सवाल आता है। मैं कहती हूँ हाँ मैंने फलां चीज़ लेनी। अच्छा ये बैंक का काम भी आप कर देना। वाह भाई वाह। चले जी अब निकलते हैं यहाँ से। और आजकल तो मुझे बालों में इतनी खारिश हो रही है, इतनी खुश्की हुई हुई है यहाँ पे, इतनी ड्राइनेस कि मैं क्या बताऊँ। जबकि मेरे बाल ऑयली हुई हैं, मतलब आज अगर मैंने शैम्पू किया है ना, तो अगले दिन शाम तक फिर ऑयल निकलने लग जाता है, और ऐसे लगता है जैसे मैंने तेल लगाया हुआ बालों पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं, स्टिल इतनी ज़्यादा खुश्की है। चले मुस्तफ़ा चलें। बेबी क्या मांग रही है, दे दो। कोई 4 से 5 दफ़ा तो अभी तक जब से मैं बैंक से निकली, अभी 3-4 मिनट की ड्राइव हुई है, और मैं इतनी बासियाँ मार चुकी हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे इतनी नींद आ रही है, क्योंकि दोपहर को मेरा दिल था कि मैं सो जाती हूँ। मुस्तफ़ा को जब मैंने स्कूल भेजा था, बेबी भी सो रही थी, लेकिन तब मैंने लालच की, मैंने कहा नहीं ऐसा करते, वीडियो एडिट कर लेते हैं। ठीक है, regular vlogging is not my cup of tea. Like it's not something that I really like doing it. It's really difficult. I don't know how people do it, but मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों। लाइक अभी तक मुझे वो फीलिंग नहीं आई कि मतलब मज़े का। ये तो मैंने एक वादा किया अपने आप से, और आप लोगों से भी, तो सो मैं निभा रही हूँ। और 1 महीना तो मैं रेगुलर करूँगी, ये पूरा जनवरी। इसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है, फिर बहुत नींद आ रही है। चलो भाई मायर तो हम पहुँच गए। क्या हो रहा है आज तो
कोई नजदीक पार्किंग मिल जाए हमें। आई हेट दूर की पार्किंग। ये गाड़ी यहाँ पे निकल रही है, इधर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हम गाड़ी खड़ी कर लें अपनी। यार यहाँ पे लाइट बड़ी अच्छी आ रही है, बिल्कुल सामने लगी हुई है लाइट। अभी मैंने गाड़ी पार्क की, अभी मैं गाड़ी से निकलूंगी, फिर इतने मजे की लाइट लग रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। नीचे उतरे, उतरे, बड़े मामा उतरते हैं। चलो शाबाश, ठीक हो गया। मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से सीख रहा है। न्यू वाला लेते हैं, न्यू स्टिकर लेते हैं। हाँ, इसने अभी सी सोच ली कि मैंने क्या लेना है। आंखें देखे पानी भी आ रहा है। लाइफ इज़ नॉट अ जोक मैन, बीइंग अ मदर इज़ नॉट अ जोक, आई थिंक सो। तो आप हर चीज़ से छुट्टी कर सकते हो, कॉल इन कर सकते हो, भी मेरी तबीयत ख़राब है, सब कुछ है, इस चीज़ से आप कभी भी छुट्टी नहीं कर सकते। चलो भी उतरते हैं। ये मैडम तंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसको उठा ही लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये वाला गेट तो बिल्कुल बंद है, अब हम ये वाला यूज़ करेंगे। सब कुछ इन्होंने मूव किया हुआ है, इधर उधर किया हुआ है। स्टोर में काम चल रहा है, अब देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। मुस्तफ़ा आ जाओ, ये छोटी वाली कार्ट लेते हैं, इसी में बिठाते हैं मानो को और मुस्तफ़ा को। हाय अल्लाह, कितनी खुश हो गई है मैडम साहिबा, कितनी खुश हो गई है। मुस्तफ़ा साहब तो लेट गए हैं, खैर तो है लड़के। आर यू टायर्ड? मुझसे ज़्यादा थके हुए हो? वैसे मुझसे ज़्यादा थका हुआ ये मैडम सबको हंस हंस के देख रही है, सब कह रही है। मैंने कहा आपको क्या पता, ये भी आज़ाद हुई है गाड़ी से, कार सीट बच्चों को जहर लगती है। अब हम ज़रा चीज़ें ढूंढेंगे कौन सी कहाँ पर है, क्योंकि सारी चीज़ें इधर उधर हुई हुई हैं। पहले मैं ज़रा यहाँ पे क्लीनिंग वाले सेक्शन में आ रही हूँ। मुझे अपना स्टोव क्लीन करने के लिए ना क्लीनर चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। उसके अलावा सब कुछ है, वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मोस्टली चीज़ें इन्होंने इधर उधर मूव की हुई है। मुस्तफ़ा फूड ले लेते हैं ना, कल जो लिया था। यहाँ पे जी मुझे मिल गया, शुक्र अल्लाह का। ये मुझे चाहिए, नया चूल्हा है ना, तो मैं ख्याल रखना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ख़राब ना हो। नहीं, आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है, आप छोड़ दे जी। हाँ, अब इसको चाहिए ये। इधर देखो, गंदी बच्ची, माशाल्लाह, ये गंदा बच्चा। थोड़ी चली हूँ ना मैं यहाँ पर आके, तो मेरी थोड़ी आंखें ही खुल गई हैं। लाइक अब थोड़ी नींद जो है ना ख़त्म हो गई है। ये वो राइड जो मुस्तफ़ा और बेबी लेते हैं। मेरी मेडिसिन तैयार ही नहीं थी, तो अब मैं कल दोबारा आऊँगी लेने के लिए। वो कह रहे हैं आफ्टर 2 रेडी होंगी। मैंने कहा चलें जी ठीक है। और अब हम चलते हैं घर, यही छोटा सा काम था बस। अच्छा, जिसके बाद मैं घर आ गई और इसके बाद सबसे पहला काम मैंने बेबी को सुलाया, और इसके बाद मैं और मुस्तफ़ा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी शावर लेते हैं, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लिटरली ऐसे लग रहा था कि बस आंखें बंद करूँगी और सो जाऊँगी। इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। ड्रामा, जब भी बंदे ने ऊपर जाना हो इधर लेट जाता है। स्टॉप 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 स्टॉप। अब मैं क्या करूँ, ऊपर से जाऊँ? अब उधर जाके लेट जाएगा। अच्छा, वैसे वाकई में मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रहा हो ना, अगर शावर ले ले या तैयार हो जाए ना, फिर ज़रा अच्छा फ़ील करने लगता है ऑटोमेटिकली। फिर मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो शुक्र है मैंने शावर ले लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी मुझसे हिला नहीं जा रहा था। अपने आप को घसीट रही थी मैं हर काम के लिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा नीचे जाती हूँ, अब मेकअप वगैरह करती हूँ। मेकअप के बाद आप ज़रा और फ्रेश फ़ील करने लगते हैं। अगर आप घर में भी वैसे भी मेकअप कर लें ना, या सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाएँ, तो बड़ा मतलब इंसान अच्छा फ़ील करता है और दिन भी बड़ा अच्छा गुजरता है। फिर जी सोचा जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी करते हैं। और आज मेरा दिल कर रहा था कि जिस तरह आलू
कीमा मटर होता है ना सालन, सेम आलू कीमा मटर का मेरा दिल कर रहा था पुलाव बनाती हूँ, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा था तो सोचा यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया, ठीक है। जैसे ही वो ब्राउन हो गया गोल्डन तो उसमें मैंने कीमा डाल दिया। कीमा आपको नज़र आ रहा है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, ये मैं बीच में निकाल भी लूँगी। वो मेरा दिल था कि सुबह हम लोग पराठों के साथ खा लें। तो यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट में अच्छे से कीमे को ना मैंने फ्राई किया, ठीक है, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके बाद जी मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाले। मसालों में जी मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून कीमे का मसाला, ठीक है, जो होता है हांडी वगैरह में डलने के लिए। नमक मैंने ऐड किया हस्बे ज़ायका। ज़ीरा मैंने ऐड किया था। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, और लाल मिर्च आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था ताकि बच्चे भी खा लें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऐड की और मिक्स कर रही हूँ। आप कीमे मसाले की जगह बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन बच्चों की वजह से मैं आजकल मसाले कम रख रही हूँ, स्पेशली पुलाव में, ताकि वो भी खा लिया करें। दोनों को मैं खिलाती हूँ। साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए और मटर भी डाल दिए फ्रोज़न, ठीक है। अब इसको मैंने ढक दिया ताकि अच्छे से पके। तब तक मैंने सोचा कि बर्तन धो लूँ। आप लोगों को पता है ज़िंदगी में ये सारे काम तो साथ साथ ही चलते रहते हैं। अच्छा जी, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप डिशवॉशर नहीं यूज़ करती हो, तो बिल्कुल यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि डिशवॉशर नहीं यूज़ करती, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही धो लेती हूँ, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर डेफ़िनेटली डिशवॉशर ही मुश्किल वक्त में काम आता है यहाँ पर, तो वही हमारी मासी है। तो ख़ैर यहाँ पर जी देखिए कीमा तैयार हो चुका था मेरा, तो उसमें मैंने अब ऐड कर दिया पानी। 3 बड़े ग्लास जो होते हैं ना चावलों के मैंने लिए थे, तो 5 ग्लास मैंने पानी ऐड किया, और यहाँ पे मैं थोड़ा नमक दोबारा से ऐड कर रही हूँ, और मैंने धनिया भी ऐड कर दिया था। अब मैंने दोबारा से ढक के रख दिया ताकि अच्छे से पानी को बॉयल आ जाए। यहाँ पर जी आज ही मैं लेकर आई थी स्टोव क्लीनर, ठीक है, या ग्लास स्टोव क्लीनर जिसको आप कहते हैं। मैंने आपको दिखाया भी है। सोचा कि अच्छे से क्लीन करूँ। सबसे पहले मैंने वो लिक्विड सा जो है ना वो डाला, और फिर मैंने स्क्रब किया पेपर टॉवल की मदद से। किसी भी मतलब ऐसी चीज़ से नहीं स्क्रब किया कि इसके ऊपर लाइंस ना आ जाएं। और फिर मैंने स्क्रैपर लिया और साथ साथ मैं स्क्रैप करने लगी थी। खैर यहाँ पर ये चावलों का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो इसको मैंने दम पे लगा दिया था। ये जी यहाँ पर एक और स्प्रे मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये भी इसी का ही क्लीनर है, और मैं बहुत टाइम लगा के इसको साफ़ करती हूँ। हफ्ते में 1 दफ़ा करती हूँ, रोज़ डेफ़िनेटली नहीं हो पाता। रोज़ ये कि मतलब स्प्रे कर दिया, लेकिन ये जो मैं स्क्रैप कर रही हूँ बफ़ और ये सारा जो सीन होता है ना स्क्रबिंग, ये हफ्ते में 1 दफ़ा होता है। तो बहुत मुश्किल है इस तरह के चूल्हों की टेक केयर करना। टू बी ऑनेस्ट, हम जैसे देसी लोगों के लिए ना दूसरे वाले चूल्हे बेटर होते हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई गैस का कनेक्शन नहीं है, नहीं तो कब का हमारे किचन में ना ये वाला दूसरा चूल्हा लग चुका होता। तो वो थोड़ा लंबा काम है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा फॉर द फ्यूचर इरादा है कि मतलब गैस वाला स्टोव यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर ये देखिए जी मैं लगी हुई हूँ, और बहुत टाइम लगा था इसको करने में। और फिर एंड पे जी देखिए जी अच्छे से मैं इसको पेपर टॉवल से रगड़ाई कर रही हूँ ताकि इसकी शाइन वापस आ जाए, और ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया था। बर्तनों को तो माशाल्लाह से ऐसी कोई दुआ है ना कि वो हमेशा गंदे रहते हैं। यानी कि आप जितना मर्ज़ी सफाई कर लेना, फिर भी जाते-जाते मतलब जब आप किचन में झांकेंगे ना कोई गंदा बर्तन फिर भी पड़ा होगा। ख़ैर यहाँ पर जी सारी मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि चावल दम पे लगे हुए थे। सोचा कि जल्दी-जल्दी अब रायता भी काट लूँ, और बच्चे भी जो है ना इस टाइम तक अब उनकी भी बस हो गई थी। तो बस मैंने कहा चलो अब रायता काटते हैं, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी घर आने वाले थे। तो रायते के लिए बस जो मेरे पास पड़ा हुआ होता है सामान, वही मैं काट रही हूँ। प्याज, टमाटर, खीरा, और आज मैंने गाजरों को भी चॉप करके काट दिया। अच्छा, दही को मैं थोड़ा नरम करती हूँ पानी डालकर, फिर काली मिर्च डालती हूँ, और थोड़ा ज़ीरा पाउडर डालती हूँ, और नमक, ठीक है। ये 3 चीज़ें डालती हूँ मैं रायते में, और इस तरह से मेरा रायता तैयार हो जाता है। अब जी पुलाव भी तैयार है, हस्बैंड भी घर आ गए थे, रायता भी बन चुका था। तो ये जी मैंने अब दम से बिल्कुल डायरेक्ट हटाया, और आप लोगों के सामने मैं चावलों को खोल रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत निखरे चावल बने थे, और बहुत मज़े के थे। एक तो टेस्ट डिफरेंट हो गया था ना, मतलब बजाय कि मैं नॉर्मल आलू मटर कीमा बनाती तो चावलों में मैंने बना लिया, तो वो डिफरेंट हो गया था। तो बड़ा मज़े का लगा हम सबको। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया, मैंने दोनों को खिलाया माशाल्लाह। मसाले बच्चों की वजह से कम डाले थे, अदरवाइज़ मतलब थोड़ा सा और चटपटा होता तो हमें ज़्यादा मज़ा आता बड़ों को। खैर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल सी रेसिपी है। और बस अब लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। सोया सा व्लॉग था, अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, लिटरली मुझे देख के नींद आ रही थी। खैर फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।